हेलो दोस्तों, एसेट कमांडो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, आज 18 अप्रैल है और आज एसेलिया सॉल्यूशन के क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया है। तो चलिए हम लोग इसके रिजल्ट को एनालिसिस कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट किस तरह का है। और इसके बाद मैं आप लोग का इसका फंडामेंटल भी बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग इसके रिजल्ट के ऊपर आ चुके हैं। ऑल डिजिट रुपीन इन लाख्स में है। एक बार से सीक्वेंस देख लीजिए तो 31 मार्च 2023, 31 दिसंबर 2022 और 31 मार्च 2022, तो सीक्वेंस भी ठीक ठाक से है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है, उससे हम लोग टोटल देखेंगे इस क्वार्टर में तो 11,945 लाख का हुआ है। इससे पहले के क्वार्टर में 11,213 लाख का था। और एक साल पहले की बात किया जाए तो एक साल पहले 9,279 लाख का था। अब इसमें हम लोग अदर इनकम को भी इंक्लूड कर देंगे तो हम लोग को टोटल इनकम इस क्वार्टर में 12,140 लाख का हो जाएगा। इससे पहले के क्वार्टर में 11,440 लाख का था। और एक साल पहले की बात की जाए तो एक साल पहले मात्र 9,476 लाख का था। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी की इनकम में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। अब इनकम के बाद एक्सपेंस की बात आती है। तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस इस क्वार्टर में 8,352 लाख का है। और इससे पहले के क्वार्टर में 8,089 लाख का था। और एक साल पहले की बात किया जाए तो एक साल पहले 6,798 लाख का था। एक्सपेंस भी देखिए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस एक्सपेंस में भी वृद्धि हुई है। अब इनकम में से हम लोग एक्सपेंस को घटाएंगे तो हम लोग को प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस इस क्वार्टर में 4,950 लाख का है। इससे पहले के क्वार्टर में 3,350 लाख का था। और एक साल पहले की बात किया जाए तो एक साल पहले 2,678 लाख का था। तो यहाँ पर भी सेम बात है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट है। अब हम लोग टैक्स देख लेते हैं कि टैक्स के बाद हम लोग को क्या कंपनी का इनकम प्रॉफिटेबल रहता है या नहीं। तो देखिए इसमें टैक्स वगैरह सब इंक्लूड हो जा रहा है। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड हम लोग देखें तो इस क्वार्टर में 3,629 लाख का है। इससे पहले के क्वार्टर में 2,521 लाख का है। और एक साल पहले की बात किया जाए तो एक साल पहले 1,981 लाख था। तो देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का प्रॉफिट गजब तरीका से बढ़ा है। हम लोग ईपीएस देखते हैं तो कंपनी का ईपीएस इस क्वार्टर में 24.32 का है। इससे पहले के क्वार्टर में 16.89 का था। और एक साल पहले की बात की जाए तो एक साल पहले 13.28 का था। तो देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस ईपीएस भी बढ़ा है। तो ओवरऑल बात किया जाए दोस्तों तो कंपनी का रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त आया है। अब बहुत सारे लोग इस कंपनी के बारे में जान नहीं रहेंगे कि कैसा ये कंपनी है। तो चलिए हम लोग इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि ये कंपनी करती क्या है और किस सेक्टर की है। तो एसएलए सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है जो कि ग्लोबल एयरलाइंस एंड ट्रेवल इंडस्ट्रीज में काम करती है। इसका अगर फाइनेंशियल 2022 का रेवेन्यू में देखिएगा तो फाइनेंशियल सॉल्यूशन से 78% आता है, कॉमर्शियल सॉल्यूशन से 4% आता है, इंडस्ट्रीज एंड ऑडिट सॉल्यूशन से 17% और कार्गो सॉल्यूशन से 2% का इसका रेवेन्यू आता है। जियोग्राफिकल स्प्लिट में देखिएगा तो एशिया पैसिफिक से 29% है, मिडिल ईस्ट एशिया से 18% है, अमेरिका से 33% है और यूरोप से इसका 20% है। तो ये ग्लोबल वाइज काम कर रही है, अच्छी बात है। अगर हम लोग इसका लार्ज ग्लोबल फुटप्रिंट देखेंगे तो ये कंपनी लगभग 11 कंट्रीज में अपना काम कर रही है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये कंपनी 1 बिलियन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मैनेज करती है और 25 मिलियन टन कार्गो को मैनेज करती है ईयरली तौर पे। और इसका ट्रेवल एजेंट देखें तो 400 प्लस का है और यह 250 से ज्यादा एयरलाइंस ग्राहकों को अपनी सेवा प्रदान करती है। इसके बारे में अब हम लोग ज़्यादा नहीं जानेंगे, हम लोग इतना पता चल गया है कि ये कंपनी आईटी सॉल्यूशंस की कंपनी है और ग्लोबल वाइज अपना काम को करती है। तो ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका कुछ जो फंडामेंटल होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो कंपनी का करंट मार्केट कैप 2155 करोड़ का है, यानी कि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनी है।
इसमें आप लोग को रिस्क ज़्यादा हो जाता है, तो याद रखिए रिटर्न भी ज़्यादा होता है, लेकिन हाँ, इसमें देखना पड़ेगा कि कंपनी कैसा है। चलिए हम लोग देखते हैं। और अभी इसका करंट मार्केट प्राइस 1444 रुपए का चल रहा है। 52 वीक का लो देखिएगा तो 832 रुपए का है, और 52 वीक का हाई 1750 रुपए का है। पीई रेशियो देखिएगा तो इसका 19.4 का है, और बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू 170 रुपए का है। डिविडेंड यील्ड देखिएगा तो 4.30% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37.7% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 30.4% का है, और इसका फेस वैल्यू 10 का है। तो फ्यूचर में इसमें स्प्लिट की संभावना बनती है। अब अगर हम लोग इसका पीर कंपैरिजन को देखें तो हम लोग को पता चल ही गया है कि ये आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर में काम करती है, और इसका अगर हम लोग नंबर 1 पे देखेंगे तो नंबर 1 पे नो डाउट टाटा एलेक्सी ही है। तो चलिए हम लोग इसका पीएनएल देख लेते हैं। तो हम लोग इसका ईयरली पीएनएल देखेंगे। तो जून 2020 में कंपनी का सेल्स 412 करोड़ का था। वहीं पर 2021 में देखिएगा तो 290 करोड़ का हो गया, देखिए कितना डाउन हो गया। और 2022 में देखिएगा तो 368 करोड़ का, और अभी देखिएगा तो अभी 450 करोड़ का है। यानी कि कंपनी के फ्लक्चुएशन बहुत ही ज्यादा है। तो नॉर्मल सी बात है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें यह देखने को आप लोग को मिल जाएगा। अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिएगा तो 2020 में 153 करोड़, फिर 86 करोड़, 134 करोड़, 179 करोड़। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है इसका। तो आप लोग देख सकते हैं 37%, 29%, 36%, 40%, यानी कि 30 प्लस ही हम लोग का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए ग्रोथ के लिए ये बहुत ही अच्छी है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी क्या नेट में प्रॉफिटेबल रह रही है या नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 87 करोड़ 2020 में, फिर 42 करोड़, फिर 76 करोड़, 120 करोड़। हाँ, कंपनी प्रॉफिटेबल रह रही है। ईपीएस इसका देखिएगा तो ईपीएस इसको बहुत ही हाई है, 58.16, 28.27, 51.04, बहुत ही इसका हाई चल रहा है। तो कोई बात नहीं है, आगे जाकर इसका सुधर भी सकता है। अब आइए हम लोग इसका कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी का 10 साल में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5% का है, 5 साल में 0% का है, 3 साल में -5% का है, 1 साल में 28% का है। तो ये तो दोस्तों मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम लोग कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 10 साल में 7%, 5 साल में -5%, 3 साल में -11%, और 1 साल में 60%। तो ये दोस्तों मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कंपनी का सेल्स एटलीस्ट ग्रोथ होना चाहिए, प्रॉफिट भी ग्रोथ होना चाहिए। तो ये हम लोग को थोड़ा सा बेहतर लगता है एक स्मॉल कैप कंपनी में जा रहे हैं तो। अब चलिए हम लोग रिजर्व्स एंड बोरोइंग को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिसंबर 2022 तक कंपनी के पास रिजर्व्स 239 करोड़ का है, वहीं पर बोरोइंग मात्र 20 करोड़ का है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतना छोटा कंपनी होकर लगभग डेप्ट फ्री ही है। और देखिए इससे पहले की कंपनी डेप्ट फ्री भी थी, और अभी लगता है कुछ काम वगैरह होगा इसको, तो कर्ज ले रही है, कोई बात नहीं है, इट्स ओके, लेकिन धीरे धीरे वो अपना कर्ज को कम ही कर रही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ 49 करोड़, 39, 25, फिर 20, यानी कि ये कंपनी डेप्ट फ्री ही रहना चाहती है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब चलिए हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो मार्च 2023 यानी कि इस क्वार्टर तक कंपनी के प्रमोटर के पास 74.66% है, एफआईआई 0.30 है, डीआईआई 0.19% है, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक 24.07% है। तो एक बात तो मुझे अच्छी लग रही है कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग आराम से ही जो 75:25 का रेशियो है लगभग उतना बरकरार है। तो ये एक चीज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसका भी करंट मार्केट प्राइस देखिएगा तो 1450 रुपए का चल रहा है। आज इसमें 10% का जंप आया है। तो छोटी कंपनी है, प्रॉफिट अच्छा कर रही है, तो नॉर्मल सी बात है, जंप आना ही है। 5 दिन में देखिएगा तो 5 दिन में 12%, एक मंथ में देखिएगा तो एक मंथ में 28%, 6 मंथ में लगभग 21%, एक साल में देखिएगा तो एक साल में 56%, 5 साल में 7% फ्लैट ही है, और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 2057%। तो इसका फ्लक्चुएशन भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से डंप हो रहा है और किस तरह से अप इसमें होता है। तो ये छोटी कंपनी है दोस्तों। तो इस कंपनी में मुझे नॉर्मली क्या क्या अच्छा लगा। पहली बात, आईटी सॉल्यूशन कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, इसका ग्लोबली मार्केट चल रहा है, वो भी अच्छा दिख रहा है। तीसरी बात,
कंपनी डेप्ट फ्री रहना चाह रही है, सही है। चौथी, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है वो भी ठीक ठाक ही दिख रहा है। पांचवी बात कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जबरदस्त है, ये चीज हमको अच्छा लगे। और इसमें खराब क्या लगा, जो कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ होता है वो डाउन है, ये मुझे एक चीज ठीक नहीं लगा। बस आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोग को ये कंपनी कैसा लगता है। वैसे मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ और पर्सनली मेरे भी पोर्टफोलियो में ये कंपनी नहीं है, बट कंपनी के बारे में स्टडी करना मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, इसलिए मैं आप लोग को वीडियो बना कर भी दिखाया और आज इसका रिजल्ट भी आया था, जो भी एक बात थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।